न्यूज वॉच की ओर से विनोद कुमार का नमस्कार। आइए जानते हैं बिहार की आज की प्रमुख खबरें। बिहार सरकार ने की मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत सभी पंचायतों में विवाह भवन बनाने की घोषणा। 40,265 करोड़ रुपए की मिली स्वीकृति। जीविका दीदियों द्वारा होगा संचालन। अब दीदी की रसोई में 40 की जगह 20 रुपए में ही मिलेगा पेट भर खाना। सीएम नीतीश कुमार ने किया ऐलान। लालू यादव 13वीं बार बने आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। 5 जुलाई को होगी ताजपोशी। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग ने अपनी नई वेबसाइट www.tourism.bihar.gov.in को किया लॉन्च। बिहार में पहली बार लगेगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की स्थापना के लिए मिली केंद्र की हरी झंडी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पटना में की घोषणा। जमुई में हम के कार्यकर्ता सम्मेलन में बोले जीतन राम मांझी, गरीबों की पार्टी है हम। राज्य के 85 पुलों का सेफ्टी ऑडिट कराएगी सरकार। पुल निर्माण निगम और आईआईटी पटना और दिल्ली के बीच हुआ करार। नीतीश सरकार ने मुखिया को 15 लाख तक की योजनाएं विभागीय स्तर पर क्रियान्वित करने की दी अनुमति। बिहार में खुलेंगे 16 नए केंद्रीय विद्यालय। शिक्षा विभाग ने जिलों से मांगी रिपोर्ट। पटना पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया स्वागत। दोनों के बीच हुई संक्षिप्त बातचीत। मुजफ्फरपुर में एल.एन. मिश्रा मैनेजमेंट कॉलेज के 24वें स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। आरा में भोजपुरी स्टार पवन सिंह के घर में भीषण चोरी। राइफल की गोलियां और 15 लाख के जेवरात उड़ा ले गए चोर। अब विमान उड़ाते नजर आ सकते हैं तेज प्रताप यादव। DGCA की ट्रेनिंग परीक्षा में हुए सफल। जमालपुर हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस अक्टूबर 2025 से होगी शुरू। हावड़ा से सुबह 7:45 पर होगा प्रस्थान। जमालपुर में अपराह्न 2:15 पर होगा आगमन। पटना पाक प्रमंडल के DFO सुबोध कुमार गुप्ता के खिलाफ स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में केस दर्ज कर कई शहरों में की छापेमारी। फ्लैट, दुकान, प्लॉट और लाखों की रकम का खुलासा, हुए निलंबित। नवादा के कादिरगंज OP के आंती गांव में 25 वर्षीय ओझा की धारदार हथियार से हत्या। मोतिहारी के हरसिद्धि थाना क्षेत्र के बगाहा के पास नहर में डूबकर बच्चे की मौत। मुजफ्फरपुर में युवक की नहाने के दौरान डूबने से मौत। मृतक की पहचान सघनपुरा निवासी बालेंद्र सहनी के बेटे धीरज कुमार उम्र 26 वर्ष के रूप में हुई। जहानाबाद के विष्णुगंज थाना क्षेत्र के तिलकई गांव में रिटायर्ड शिक्षिका के घर में बड़ी लूट। सोते समय घर में घुस आए 5 हथियारबंद बदमाश। परिवार को बंधक बनाकर लूट लिए 8 लाख रुपए नकद और करीब 30 लाख रुपए के जेवरात। जमुई के अलीगंज प्रखंड के जोड़ 2 हाई स्कूल छतियानी में पदस्थापित BPSC शिक्षक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। मृतक की पहचान पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के कौशिक देवनाथ के रूप में हुई। हार्ट अटैक से जान जाने की जताई जा रही आशंका। शेखपुरा में PM आवास योजना के कर्मी गए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। आवास सहायकों ने कलेक्ट्रेट के सामने 16 सूत्री मांगों को लेकर दिया धरना। नवादा के ककोलत जलप्रपात में बाढ़ जैसी स्थिति। झारखंड में हो रही बारिश से बड़ा पानी। सीढ़ियों की रेलिंग टूटी। पर्यटकों का प्रवेश किया गया बंद। कटिहार के पोठिया कुर्सेला थाना क्षेत्र में मघेली रेलवे ढाला के पास मजदूरी के भुगतान के लिए बुलाकर युवक को मार दी गई गोली। घायल युवक की पहचान विकास कुमार पंडित के रूप में हुई। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में स्वास्थ्य विभाग ने गुप्ता और रविरंजन हॉस्पिटल पर मारा छापा। रेप पीड़िता के इलाज में लापरवाही और पुलिस को सूचना न देने का है आरोप। डॉक्टर और कर्मचारी हुए फरार। पटना के पीपरा थाना क्षेत्र में मिली महिला की अधजली लाश। हत्या कर पहचान छिपाने की आशंका। सीवान के जामो थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में जनरेटर में विस्फोट से 10 वर्षीय बच्चे की मौत। पिता और एक अन्य गंभीर रूप से घायल। भागलपुर के शाहकुंड खुलनी पंचायत के रामपुर लोगाय गांव में 4 डिसमिल जमीन के विवाद में किसान की हत्या। मुजफ्फरपुर में CSP केंद्र से लूट की 2 वारदात। पारू थाना क्षेत्र के मलाही हाट गांव स्थित PNB बैंक के CSP केंद्र से करीब 1.5 लाख रुपए की लूट। जैतपुर थाना क्षेत्र के धनुपरा गांव स्थित बजरंग बली चौक स्थित SBI बैंक के CSP केंद्र से लगभग 2.5 लाख रुपए की लूट। कैमूर के भभुआ में छात्रों को पिकअप ने मारी टक्कर। 1 की मौत, 2 घायल। बेगूसराय में ट्रेन से गिरकर असम के यात्री की मौत। खान सर ने पटना में दी शादी की तीसरी रिसेप्शन पार्टी। आज सिर्फ लड़कों को मिली दावत। दरभंगा में फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर अनुकंपा पर नौकरी लेने का मामला आया सामने। पिता ने ही खोल दी पोल। गोपालगंज के कटेया थाना क्षेत्र के बनकटा गांव में सांप के काटने से मजदूर की मौत। मधेपुरा के कुमारखंड थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर चंडी स्थान में तालाब में डूबने से 13 वर्षीय लड़के की मौत। गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र के अस्पताल रोड में जाम के कारण हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मासूम बच्ची ने तोड़ा दम।
नालंदा के दीपंगा थाना क्षेत्र के देवीसराय खंधा में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। मृतक की पहचान मानपुर थाना क्षेत्र के भौरवातर गांव के रहने वाले श्रवण प्रसाद के 19 साल के बेटे सूरज कुमार के रूप हुई। मां ने दोस्तों पर लगाया आरोप। कटिहार के 150 साल पुराने ठाकुरबाड़ी मंदिर से श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान की अष्टधातु की मूर्तियों की हुई चोरी। गोपालगंज के फुलवारिया थाना क्षेत्र के कोयला देवा टोला गांव में शादी के 10 दिन बाद ही युवती पति को छोड़ प्रेमी संग हुई फरार। ये थे प्रदेश के आज के मुख्य समाचार। कल फिर ताज़ा समाचारों के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए विनोद कुमार का आप सबों को नमस्कार।